शनिवार को शिमला पहुंचेंगे सीएम सुक्खू, दोपहर बाद लेंगे कैबिनेट बैठक। कैबिनेट बैठक में बजट की घोषणाएं। 15 अप्रैल की घोषणा को लेकर कैबिनेट बैठक में होगी चर्चा। नई भर्तियों के मामले भी आएंगे। कर्मचारियों के वित्तीय मामले से जुड़े मसले भी कैबिनेट बैठक की चर्चा में। इसके अलावा भी लिए जाएंगे बहुत से महत्वपूर्ण फैसले। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार शाम को दिल्ली पहुंचे। केरल में 2 दिन रहने के बाद सीएम वापस दिल्ली लौट आए हैं और शनिवार को वापस शिमला आएंगे। शनिवार को मुख्यमंत्री का सुबह 11 बजे के आसपास शिमला पहुंचने का कार्यक्रम है। बताया जाता है कि शुक्रवार को दिल्ली पहुंचने के बाद सीएम ने कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं से मुलाकात की है। क्योंकि उनको केरल का ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया था, लिहाजा केरल कांग्रेस की रिपोर्ट उन्हें हाईकमान को देनी थी। उनकी मुलाकात किन नेताओं से हुई, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। सूत्रों की माने तो उनको हिमाचल प्रभारी रजनी पाटिल से भी मिलना था, मगर उनसे मुलाकात हो पाई, इसकी जानकारी नहीं मिली है। मुख्यमंत्री सुबह शिमला लौटेंगे और दोपहर बाद 3 बजे यहां कैबिनेट की बैठक रखी गई है। सीएम सुक्खू ने अपने बजट में जो घोषणाएं की है, उनको विभाग प्रस्ताव के माध्यम से कैबिनेट में लाया जाएगा, जिन पर चर्चा के बाद उस योजना को पारित किया जाएगा। इसमें नई भर्तियों के मामले भी आएंगे। वहीं कर्मचारियों के वित्तीय मामलों से जुड़े मसलों को भी लाया जा सकता है। इन दिनों वोकेशनल ट्रेनर्स का मामला भी छाया हुआ है, जो हड़ताल पर है। उनको लेकर भी यहाँ चर्चा हो सकती है। करुणामूलक आश्रितों को लेकर भी शिक्षा मंत्री की रिपोर्ट का इंतजार है, जिसे इस कैबिनेट में सामने लाया जाएगा या नहीं, अभी ये कहना मुश्किल होगा। इसके अलावा भी कई और महत्वपूर्ण मामले कैबिनेट की बैठक में लाए जाने की संभावना है। बात करें 15 अप्रैल की, तो उसमें सीएम सुक्खू कोई ना कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। इस बार 15 अप्रैल का कार्यक्रम चंबा के पांगी में मनाया जाएगा। यहां पर सीएम सुक्खू पांगी और भरमौर की महिलाओं को 1500 देने की घोषणा कर सकते हैं। इसी के साथ कर्मचारियों का नए वेतनमान का 10 से 12 हजार करोड़ रुपए का एरियर बकाया है। इसको लेकर भी सीएम सुक्खू कोई ना कोई घोषणा कर सकते हैं। हालांकि बजट में भी सीएम सुक्खू ने कर्मचारियों के लिए 3% डीए देने की घोषणा की थी। हालांकि ये डीए कौन से समय का जारी किया जा रहा है, इसको लेकर बजट में कुछ भी नहीं कहा गया। बजट में केवल 15 मई से 3% डीए देने की बात कही गई। कैबिनेट बैठक में बस किराया बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव। निजी ऑपरेटरों ने रखी ये मांग। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की शनिवार को प्रस्तावित बैठक में बस किराया बढ़ोतरी पर भी फैसला हो सकता है। हालांकि बैठक से ठीक पहले हिमाचल निजी बस ऑपरेटर संघ ने बसों का सामान्य किराया न बढ़ाने की मांग उठाई है। निजी बस ऑपरेटर न्यूनतम बस किराया 5 से बढ़ाकर 15 रुपए करने की मांग कर रहे हैं। बस ऑपरेटरों का तर्क है कि हिमाचल में सामान्य किराया पूरे देश में सबसे अधिक है और न्यूनतम किराया देश में सबसे कम है। संघ के महासचिव रमेश कमल ने कहा कि निजी बस ऑपरेटरों की तरह एचआरटीसी भी बस ऑपरेटर है। सरकार को निजी ऑपरेटरों और एचआरटीसी के लिए एक ही नियम लागू करने चाहिए। निजी बस ऑपरेटर सामान्य किराया बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। सरकार एचआरटीसी बसों में जो रियायतें दे रही है उसे खत्म करे। महिलाओं को किराए में दी जा रही 50% छूट से निजी बस ऑपरेटरों को नुकसान हो रहा है। सरकार या तो इस छूट को खत्म करे या फिर निजी बस ऑपरेटरों को भी एचआरटीसी की तर्ज पर वार्षिक 170 करोड़ रुपए की ग्रांट दी जाए। कमल ने कहा कि पूरे देश में बसों का न्यूनतम किराया 15 से 20 रुपए के बीच है। हिमाचल में 5 रुपए ही है। लागत में वृद्धि को देखते हुए न्यूनतम किराया पंजाब की तर्ज पर 15 रुपए किया जाए।